जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से जो भी प्रश्न लिए हैं संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे व्याकरण के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कविवचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। चारों ऑप्शनों में सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका कविवचन सुधा। देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग से है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग से है? आपका ऑप्शन है छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा द्विवेदी युग। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। इस युग से संबंधित अन्य कवि हैं अयोध्या सिंह हैं, उपाध्याय हैं, हरिऔध हैं, श्रीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपका अपादान कारक ऑप्शन में दिया गया। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कारण कारक, कर्म कारक। आपके 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में सही आंसर बताना है। देख लीजिएगा, इसमें अपादान कारक सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना, वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है? आपका ऑप्शन मिल जाता है कर्म कारक, करण, संप्रदान, अधिकरण। आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताना है। इसमें आपका होगा अधिकरण कारक। सही आंसर अधिकरण, वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान व अवसर आदि का बोध कराए, वहाँ अधिकरण कारक होता है। ठीक समय पर आ जाना वाक्य में अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन है आपका ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आपका ऑप्शन है कर्ता, कर्म, संबंध और आपका अधिकरण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताना है आपका। इसमें आपका होगा संबंध कारक। ध्यान दीजिएगा, राम की गाय चरती है, वाक्य में संबंध कारक है। इसका चिन्ह का, की, के, रा, रे, री, कारण एवं विभक्ति चिन्ह के इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन हैं। देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान का, के लिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? बहुत ही जरूरी, बहुत ही खास प्रश्न है। एक प्रश्न आ भी चुका है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? इसमें आपका ऑप्शन है अनुज, अव्यागत, अपवित्र, बदनाम। आपका 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका बदनाम। ओके, ध्यान दीजिएगा, बदनाम शब्द में उपसर्ग जो एक उर्दू शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपका मिल जा रहे हैं। आपका सामना है, स्वयं है, संस्कार है, समझौता है। चारों ऑप्शनों में सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका होगा संस्कार। ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द है संस्कार। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ये बहुत ही खास प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इन नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय है? आपका एरा, रा, आस, इरा। ये 4 ऑप्शन है आपके चारों ऑप्शनों में सही बताना है। सही ऑप्शन आपका होगा एरा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कमेरा, चितेरा, पथेरा, लुटेरा आदि में इरा प्रत्यय लगा हुआ है। यह कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाला कृत प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। हैजा एक ... रोग है। आपको इसमें बताना है। आपके इसमें डॉट दिया गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका आक्रामक है, अभिक्रामक है, सक्रामक है, अधिक्रामक है।
इसमें आपका सही आंसर बताना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका होगा संक्रामक, आपका सही आंसर होगा संक्रामक। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए नीचे व्याख्या, हैजा एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन में यही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रुटि का चयन करना है। 10वां क्वेश्चन आपका ये आ गया है, आपको त्रुटि का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, तुम इस समय मुझसे बेफजूल बातें नहीं करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। आपको इसमें से चारों ऑप्शनों में बताना है कौन सा जो है त्रुटि है, त्रुटि का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, तुम इस समय मुझसे बेफजूल बातें नहीं करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपका त्रुटि है तुम इस समय, जो आपका पहला है ऑप्शन ए आपका त्रुटि है तुम इस समय। यहाँ पे क्या होना चाहिए देख लीजिएगा, व्याख्या में दिया है वाक्यांश में तुम इस समय, तुमको होना चाहिए था, यहाँ पर तुमको इस समय होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तुमको इस समय, तुम इस समय नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और हिंदी व्याकरण से संबंधित भी क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। ध्यान दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।